वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इस वीडियो में हमारी, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2.9 इन टेक्स्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चन कहता क्या है देख लेते हैं। कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Calculates its degree of dissociation and dissociation constant given that lambda naught value for H positive ion and lambda naught value for HCOO negative ion। ठीक है, चलिए तो डाटा क्या है हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9 क्वेश्चन में हमें दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर से क्या समझे कि आपको कंसंट्रेशन गिवन है ऑफ मिथनोइक एसिड। मिथनोइक एसिड गिवन है HCOOH। चलिए कोई ना, कंडक्टिविटी दी है यानी कि कापा। कापा ठीक है, तो कापा आपको दिया गया है यहां पर 46, नो सॉरी नॉट कापा, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम की वैल्यू दी है, लैम्डा एम सी, सी यानी कि एट ए गिवन कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपको वैल्यू दी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे बोलता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालने को बोला जा रहा है, एज वेल एज डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को बोला जा रहा है, गिवन दैट लैम्डा एम नॉट फॉर H पॉजिटिव आयन हमें गिवन है विच इज 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा एम नॉट फॉर HCOO नेगेटिव विच इज 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये डाटा है हमारे पास हमारे क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं किस तरीके से हमने चलना है। तो कंसंट्रेशन दी है, मिथनोइक एसिड की बात चल रही है, लैम्डा एम सी यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन दी हुई है हमें। चलिए अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के हमें निकालने को बोला गया है, और गिवन है लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर H पॉजिटिव एंड HCOO नेगेटिव आयंस। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो मिथनोइक एसिड आपका बन जाएगा। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ ही लेते हैं। लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर HCOOH, इन दोनों को जोड़ रहा हूं बच्चों में, तो दैट विल बी 349.6 प्लस 54.6 और ये सम अप करके आ जाएगा आपका 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज आयनिक फॉर्म में दी हुई है, और अगर आप इनको जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं मिथनोइक एसिड बन जाएगा, और मिथनोइक एसिड को सम अप करके मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज आपने निकालनी है अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का फॉर्मूला है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी और नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है हमारे पास, लैम्डा एम सी की वैल्यू है हमारे पास, बस सब्स्टिट्यूट करना है और डिवाइड करना है। तो इट इज 46.1 अपॉन 404.2, दोनों को डिवाइड किया जाएगा और डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 0.114। ठीक है, तो यहां पे अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.114, फॉलोड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है बच्चों, के अल्फा निकालना है हमें। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर्मूलाज को टिप टॉप रेडी कर लीजिए अपने पास, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत रेयर चांस है कि आपको एक डिफिकल्ट और सोच समझ के करने वाला कोई न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही मिलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो हम चलेंगे फर्दर, तो सी यानी कि कंसंट्रेशन हमारे पास है, अल्फा यानी कि ऊपर जो हमने निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास है, 1 से माइनस करना है, सिंपल है। ठीक है, तो आपके पास कंसंट्रेशन है 0.025 इंटू 0.025
114 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा यानी कि 0.114। सिंपल कैलकुलेशंस है बच्चों, और कैलकुलेशंस करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये आपके पास आपका यहां पर क्वेश्चन खत्म होता है। हमसे जो पूछा गया था निकालने को वो हमने निकाल के रख दिया है, अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट ये आपको निकालने को बोला गया था, हमने निकाल दिए। गिवन डाटा था, गिवन डाटा में बस एक चीज आपको करनी थी, वो ये कि आपको आयनिक फॉर्म में मिथनोइक एसिड के लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू दी है, आपको बस सम अप करके पूरे पूरे मॉलिक्यूल के लिए निकालनी थी, उसको हमने यूज किया एंड आपके सामने कैलकुलेशंस करके क्वेश्चन डन। तो फॉर्मुलाज बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपको कॉलरिश लॉ के टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे, तो अच्छे से फॉर्मुलाज को याद कीजिए। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2.9। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।